नर्मदे हर। हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कहाँ से पधारे हो महाराज जी? महाराज जी, मैं तो पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से हूँ। अच्छा। दुर्गापुर का रहने वाला हूँ। मैं इसके पहले कोल इंडिया में था, माइनिंग इंजीनियर था। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद पिछले 10 साल 12 साल से मैं यूं ही भटक रहा था इधर उधर। अच्छा। मुझे कुछ कमी का एहसास हो रहा था। हाँ। कोई चीज मुझे चाहिए था लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत कोशिश की, मैंने क्या कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे एक जूनियर दोस्त हैं, उससे भेंट हुई और उनको मैंने उनके स्टूडियो में अच्छा। मैंने एक गुरु महाराज का फोटो देखा। हम्म। और उसके पहले से मैं उनको सुना करता था, जगत गुरु कृपालु जी महाराज। अच्छा। तो मैं उनके स्पीच से काफी प्रभावित था, बहुत अच्छा लगता था। कोई चीज सुनने की इच्छा हो, देखने की इच्छा हो, तो मैं गुरु जी को सुनता था। तो मेरे इच्छा जगी मेरे मन में कि अगर ये ऐसे गुरु जीवन में मिल जाए तो शायद जीवन उद्धार हो जाए। और ऐसे में उस दिन उस स्टूडियो में गया तो मैंने गुरुदेव का फोटो उनके यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैंने पता लगाया तो उन्होंने कहा है मैं तो वहाँ का शिष्य हूँ, गुरुदेव तो मेरे यहीं के हैं। फिर उनके प्रोत्साहन से मैं उनके धाम तक पहुँचा। वहाँ जाके अपना समर्पण किया। करने के बाद वीडियो देखने के क्रम में मैंने देखा नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, यूट्यूब पे हाँ, देखा? मैंने देखे हैं आपके यूट्यूब में। अच्छा। आपका चैनल भी मैंने फॉलो किया। हाँ। तो मैं हर तरह के चैनल जो भी आते हैं मैं देखता हूँ, हाँ। देखा करता था पहले। देखते देखते मेरी इच्छा बहुत तीव्र हो गई हाँ। और मैं पिछली साल पहली परिक्रमा हमने की। अच्छा। पिछली साल परिक्रमा करने के बाद ऐसा लग रहा था कि एक परिक्रमा हो गया, चलो अब बस पूरा हो गया। एक से मन नहीं भरा फिर? हाँ, लेकिन घर में हुआ क्या, घर में जाने के बाद अगली दफा मैं जब निकल रहा था तो परिवार के सारे लोग मेरे अगेंस्ट में थे कि ये ऐसा काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि हाँ। मेरे सारे पैर बदन टूटा हुआ है। अच्छा। हर जगह एक्सीडेंट से मेरा टूटा तो हुआ है। फिर बाबा आपने कैसे सोची कि 33-3500 किलोमीटर परिक्रमा पैदल कैसी होगी? ये तो ये माँ पता के नहीं, प्रति प्रेरणा कैसे हुई आपकी ये जागरूक? यूट्यूब देख यूट्यूब से यूट्यूब पता देखने चला? के बाद मेरे मन में भक्ति जगा हाँ। और मुझे इस बात का एहसास हो गया। हाँ। और मैं अकेले चला, अच्छा। अकेले परिक्रमा भी हमने पूरा किया। हाँ। और मुझे ये विश्वास पहले से भी था कि मैं इस चीज को कर पाऊंगा। हाँ। मैं करके वापस घर गया। सोचा नहीं था दोबारा आऊंगा, हाँ। लेकिन मैया ने फिर से पागल कर दिया हाँ। और मैं तैयार हुआ। इस बार मैंने कोशिश करते करते दो चार लोगों को ऑटोमेटिक इच्छा होती है होती है, हो तो मैया कि के हम, प्रति लगाव रहता हाँ, है जिसका भी। তো তাই আমি একটু বাংলাতেও বলি হুম। যে আমার মনে যখন ইচ্ছার ইয়ে হলো, নর্মদা পরিক্রমা করার যখন আমার মনে ইচ্ছা ইয়ে উদয় হলো, আমি একবার করলাম, দ্বিতীয়বারের জন্য আবার এগিয়ে আসলাম। অনেকেই আমি বলেছি হুম। যে তোমরা চলো এইভাবে দেখো পরিক্রমা কি জিনিস। মায়ের যে শক্তি, এই যে আমরা কথায় কথায় বলি ওখানকার মা কালী সাক্ষাৎ খুব শক্তিশালী, অমুক 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 মহাত্মা বিশাল শক্তিশালী, এটা ফিল করার মতন সেই কি বলবো সেই মেন্টালিটি আমাদের তৈরি হয় না। কিন্তু পরিক্রমাতে আসলে বোঝা যায় হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ার্ড মিনস। এই যে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা মানে কি, हाँ। নিষ্ঠার শাব্দিক অর্থটা বুঝে গেলেই হয় না। হুম। এটাকে জীবনে নিজের জীবনে ঢালতে হয়। আর ঢালতে গেলে নিজেকে জ্বালাতে হয়, নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে হয়। তো পরিক্রমার মাধ্যমে শরীরের কষ্ট, কষ্ট থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি কথার মিনিং কি। তো একবারের জায়গায় দ্বিতীয়বার আসলাম। দ্বিতীয়বার আমার ছোট ভাই এসছে, এ হচ্ছে আসানসোল থেকে এসছে। আমার কথা ও রেখেছে, রাজি হয়েছে, এসছে, তাই আমি এসছি। আর আজকে আপনার এখানে এখন ইনি এই মহারাজজি, ইনি মহারাষ্ট্র থেকে এসছেন। अच्छा। হ্যাঁ, উনিও খুব ভালো, ওনার সাথে আমি এখন পরিক্রমা করছি। बाबा अब হ্যাঁ, इसका हिंदी अर्थ भी जरा बता दीजिए कि হ্যাঁ, क्या आपने उसका रबर कुछ मराठी के भी है, হ্যাঁ, হ্যাঁ। गुजराती भी है, मैं मध्य प्रदेश कहूंगा से है? हर इंसान को अच्छा। पहले मन में इच्छा करनी चाहिए, हाँ। मन में सोचना चाहिए। ऐसे तो ये होता है प्रारब्ध के अनुसार, हाँ। आपके अगले जीवन के जैसे प्रारब्ध बने वैसे वैसे आपका सोच खुद ब खुद बनता है। ऐसा हमें महसूस होता है कि मैंने ऐसा सोच लिया था, हाँ। ऐसा एक्चुअली है नहीं। है नहीं। ये सोच देने वाले भी कोई शक्ति हैं, हाँ। अपना जो प्रारब्ध है वो है। हाँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि केवल किताबी बातों को समझ जाना, अच्छा। ये कहीं ना कहीं फिर से दूसरी गलती हो जाती है। अच्छा।
So always try to think, always try to introspect yourself, within yourself. सर्च करो, स्टॉर्मिंग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ब्रेन को दो। कभी कभी मन में गुस्सा होता है, किसी का बात को सुन के दुख लगता है, माँ बोली नहीं सुना, बीवी बोली झगड़े हो गए, बच्चे मेरे सुन नहीं रहे, ऐसे में सामने वाले का दोष नहीं होता, खुद का दोष होता है। वैसे में थोड़ा सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और ऐसे ऐसे सोचते सोचते में कहीं यूट्यूब देख लिया, कोई महात्मा से मिल लिया, कोई दोस्त से मिल लिया, और इस तरह का कोई, या जैसे आपने चला रखा है यूट्यूब में, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिनकी सेवा से बहुत लोग लाभवान होते हैं। मैं भी हुआ, और मैं सामने वाले को भी कहूँगा कि भैया आप कम से कम यूट्यूब फॉलो करो, देखो, समझो, और फिर आके खुद परखो। देखो मैया की शक्ति क्या है। मैया हर चीज देती हैं, यहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ जांचना नहीं पड़ता, बस अपने आप को समर्पण करो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहोगे मैया की परिक्रमा के बारे में? मुझे नहीं बोलना। बाबा जी कहाँ से हो, आपको बता दीजिए। मैं आसनसोल से हूँ, अच्छा। पश्चिम बंगाल, आसनसोल शहर से हूँ। भैया से एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। अच्छा। उन्होंने चर्चा किया था 2 साल पहले नर्मदा परिक्रमा के लिए। धार्मिक संगोष्ठी थी, अच्छा। लेकिन नर्मदा परिक्रमा का मेरा कोई अनुभव नहीं था। जिस संस्कार से हम बंधे थे उसी ओर हमारी चिंतन थी। तो बीच बीच में फोन में इनसे बातचीत हो जाया करता था। तो इस बार इन्होंने प्रकट की इच्छा नर्मदा परिक्रमा जाने का। तो धार्मिक संस्कार होने की वजह से मैं भी कुछ अच्छा तलाश रहा था। तो हमें ये मौका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा उम्र 55 हो गया और हमें अध्यात्म की ओर अब थोड़ा तीव्र गति से अग्रसर होना है। तो मैंने सोचा इसी बहाने मैं हरि स्मरण भी कर सकूंगा, कीर्तन भी कर सकूंगा और महादेव का दर्शन भी कर सकूंगा, माँ नर्मदा का कृपा भी प्राप्त कर सकूंगा। इतना ज्यादा सोच भी नहीं पाया था, मैंने यूं ही इनको हाँ भर दिया। शायद हमें लगता है सबसे ज्यादा हमारा गुरु और माँ नर्मदा का ही कृपा है, जो ऐसी हमारे से वातावरण तैयार करवाए। और मैंने कुछ नहीं समझा, बिल्कुल। मैंने चाणक्य का एक वाक्य सुन रखा था कि कोई भी संकल्प आप जब तक ये नहीं हो जाए उसका प्रकाश में नहीं लाने का है। तो मैंने इनसे बात के बाद मैंने अंदर अंदर ही संकल्प कर रखा था कि जब तक जाने का परिस्थिति नहीं बन जाए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मैंने बहुत साइलेंट रूप से इसके लिए टिकट बनवाया। हाँ, और इनको थोड़ा कम भरोसा हो रहा था, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया सभी लोग लास्ट तक साथ नहीं देते हैं। तो इनको भरोसा अंतिम समय तक नहीं था, ट्रेन में चढ़ने वक्त भी नहीं था। लेकिन मैं सही समय पर स्टेशन पर आ गया, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसका 3 दिन पहले मेरे साला का पेट में बहुत जोर दर्द। उनको 3 दिन से हॉस्पिटल में लेके दौड़े भागे। मैंने रात को 10 बजे तैयारी की हूँ, 2 बजे रात को ट्रेन पकड़ लिया हूँ। मैंने उसको एडमिशन कराया हूँ रात को 10 बजे, और 2 बजे रात को ट्रेन पकड़ लिया। और तब से मैं क्या बताऊं, माँ नर्मदा की कृपा से कोई कमी नहीं, कोई व्यवस्था में कमी नहीं, और साहस और विश्वास तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मैं क्या बताऊं। तो हर किसी को परिक्रमा करनी चाहिए और इनका लाभ का अनुभव करना चाहिए। हम तो कहेंगे जब तक आपने परिक्रमा नहीं किया इसका अनुभव कभी भी महसूस नहीं होगा। परिक्रमा के बाद ही आपका जीवन में तरक्की, उन्नति और परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग तो जरूर मिलेगा। संसार की ओर मिले या न मिले, परमात्मा की ओर जाने के लिए मार्ग आपको जरूर कुछ न कुछ मैया आपको दिखाएगी। छोटी सी बात बोल करके मैं अपना बात समाप्त करता। हिसाब से हर वो काम किया जो हर कोई करीब करीब नहीं करते। उन रास्तों से गुजर के मैं अभी आया हूँ भक्ति के लाइन में, और ये टोटल
अगर क्रेडिट कहने की बात हो तो मैं गुरुदेव को क्रेडिट दूंगा, अपने जगत गुरु कृपालु जी महाराज को। उनके समर्पण, उनके यहाँ अपने आप को समर्पण करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 73 का नहीं, मात्र 23 साल का छोकरा हूं। मेरे ये दोनों पैर टूटे हुए हैं, दोनों में ये स्क्रू लगा हुआ है, लिगामेंट चारों फेल था, इसका चारों, इसको चारों। ये दोनों पैर ऊपर उड़ जाया करता था। ये कंधे जो कॉलर बोन है ये मेरे टूटे हुए हैं। ये जो सामने ये हाथ, ये मेरे टूटे हुए हैं। करीब करीब ये पीछे मेरा 17 यहाँ ये आपको स्टिच लगा था। तो इतना सारा, और एक एक्सीडेंट में नहीं, कम से कम 4-5 एक्सीडेंट हमने खुद फेस किया, और चारों पांचों बार मैं मरते मरते बचा। तो डॉक्टर का कहना था कि आपको आगे जीवन जीने के लिए आपको ये इवन सरफेस में ही चलना होगा, अनइवन सरफेस में आप नहीं चल सकते। आप बाइक नहीं चला सकते, आप कार चला सकते हो, वो भी थोड़ी दूर के 1-800 किलोमीटर चला सकते हो। लेकिन मैया का आशीर्वाद और अपने गुरु कृपा से मैं एक परिक्रमा पहले कर चुका हूँ, पैदल कर चुका हूँ, दूसरा कर रहा हूँ। आगे 4 धाम पैदल परिक्रमा करने की इच्छा रखता हूँ, 12 ज्योतिर्धाम भी घूमने की इच्छा है। ये अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप 17 वाले, 27 वाले, 37 वाले, 47 वाले, 70 वाले क्यों नहीं कर सकते महाराज? आगे आओ और देखो कि ये आपको जो सामने वाला व्यक्ति बैठ के जो कह रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं। अगर सच्चाई है महाराज, अगर विश्वास करते हो तो आओ और परिक्रमा करो, परखो अपने आप को और धन्य करो। नर्मदे हर। नर्मदे हर।